दक्षिण भारत। कला, संस्कृति, खूबसूरती और कुर्ग। कुर्ग या कोडगु जिला, जिसे कर्नाटक का स्कॉटलैंड माना जाता है। वैसे तो कुर्ग अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में इस जगह को खास तवज्जो दी गई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से कुर्ग के रास्ते में आपको मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान का गुंबज आपकी यात्रा को अल्प विराम देगा। टीपू सुल्तान के माता पिता के साथ ही उनके पार्थिव शरीर को यहाँ दफन किया गया था। शिव को समर्पित इस भूमि में महादेव का ओमकारेश्वर रूप विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि राजा लिंग राजेंद्र ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक ईमानदार पंडित की हत्या की थी। ब्रह्म राक्षस का रूप धारण कर वो पंडित उन्हें परेशान करने लगे। इस पाप से मुक्ति के लिए राजा ने काशी से शिवलिंग लाकर यहाँ स्थापित किया। कर्नाटक के कोडागु जिले में बसा राजा राजेश्वरी मंदिर इस जगह को बेहद खास माना जाता है। वजह है यहाँ की अलौकिक सुंदरता। साथ ही भगवान शिव भी विशाल रूप में यहाँ विराजमान है। मंगलवार और शुक्रवार को दासोहा नाम से भगवान का भोग यहाँ श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। वैसे तो इस मंत्र का उच्चारण भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन मेरे इस मंत्र के उच्चारण के पीछे एक अलग वजह है। भगवान शंकर जिस तरह से विशाल रूप में यहाँ सिंहस्थ हैं, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वो स्वयं ही हमारे सारे कष्ट और विसंगतियों को हर लेंगे और मोक्ष के द्वार खोल देंगे। धार्मिक सफर के मकसद से आगे बढ़ी तो कुर्ग के कुशल नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मिला दक्षिण भारत का मैक्लोडगंज। चौंकिए नहीं, मैं इस यात्रा के उद्देश्य से नहीं भटकी, बल्कि आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय का मठ है। निंगमा संप्रदाय की नींव भगवान बुद्ध के अवतार गुरु पद्मसंभव ने रखी थी। तिब्बत के बाद दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी तिब्बती सभ्यता कर्नाटक के बाइलाकुप्पे के नामड्रोलिंग मोनास्ट्री में बसती है। अगर तिब्बती सभ्यता को और करीब से जानना चाहते हैं तो भारतवर्ष में इस जगह से अच्छा विकल्प शायद कहीं न मिले। गोल्डन टेम्पल के अंदर प्रवेश करते ही आपको भगवान बुद्ध, पद्मसंभव और अमितायुष यानी भगवान बुद्ध का ही दूसरा अवतार, जिनका नाम अवलोकितेश्वर भी है, की भव्य मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जो मेरी तरह आपको भी विस्मित कर देंगी। घूमते हुए आपको यहाँ तिब्बती सभ्यता को पूरी तरह से दर्शाते कई अन्य मठ भी दिखेंगे। ताल कावेरी मंदिर देवी कावेरी नदी के उद्गम स्थल को पुराणों में विशेष स्थान प्राप्त है। साथ ही इसी जगह पिंडदान कर लोग अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करते हैं और कल कल बहती इस नदी में डुबकी लगा पाप का नाश करते हैं। कनिका और सुजोती नदियां यहीं पर कावेरी से आकर मिलती हैं और यही वजह है कि विश्व भर में इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। बात अगर धार्मिक ग्रंथों में कुर्ग के विशेष स्थान की हो रही है तो इस जगह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्रिश्चियन समुदाय के श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है सेंट माइकल चर्च।
भक्ति न रूप देखती है और ना ही रंग, न मंदिर देखती है, न मस्जिद और ना ही गिरजाघर। तो आपको सीधे लेकर आए हैं कुर्ग के सेंट माइकल चर्च। मेरा ये सफर तो यही खत्म हो रहा, लेकिन जिस तरह से खूबसूरती में लिपटा है यहाँ का धार्मिक भाग, ज़हन में एक सवाल छोड़ जाता है, कहीं धर्म के नाम पर लड़कर हमने गलत दिशा तो नहीं चुन ली है।